विश्रामपुर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ घटक दल करे गठबंधन धर्म का पालन। अमरीश शुक्ला। कांग्रेस नेता अमरीश शुक्ला ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यकर्ताओं से पार्टी के नीति सिद्धांतों को लेकर जन जन तक जाने का अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल कांग्रेसी विश्रामपुर कांग्रेस के प्रादेशिक नेता अमरीश शुक्ला ने कहा कि विश्रामपुर मंचिया विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ की जनता ने हमेशा कांग्रेस पर भरोसा जताया है। कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताकर विधायक बनाया है, इसलिए विश्रामपुर 20 क्षेत्र से कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। घटक दल गठबंधन धर्म का पालन करे, क्षेत्र में भ्रम की स्थिति न बने, इसका ख्याल रखें। श्री शुक्ला शनिवार को क्षेत्र भ्रमण के बाद कांग्रेस द्वारा रेहला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहा हूँ, सेवा भाव के साथ लोगों से जुड़कर रहा हूँ। पार्टी का सच्चा सिपाही बनकर संगठन को मजबूत और विस्तारित करता रहा हूँ। पार्टी के समक्ष विश्रामपुर 20 क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा हमने भी पेश किया है। पूरी उम्मीद है कि इस बार पार्टी मुझे मौका देगी। पार्टी के आला नेता मेरे साथ जरूर न्याय करेंगे। श्री शुक्ला ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्षेत्र का यथोचित विकास नहीं हुआ है। पार्टी ने मौका दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया, तो विश्रामपुर मंचिया विधानसभा क्षेत्र का पूर्ण विकास करके दिखाऊंगा। हमारे पास विकास का विजन व रोड मैप दोनों है। अमरीश शुक्ला ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि पार्टी के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाए। मौके पर समाज सेवी सुधीर पांडे, सेवानिवृत्त शिक्षक वीरेंद्र सिंह, मोहन विश्वकर्मा, इजराइल अंसारी, शमशेर अहमद, सीताराम चौबे, प्रोफेसर नंदलाल शुक्ला, अजब नारायण शुक्ला, नीरज शुक्ला, आलोक शुक्ला, अखिलानंद शुक्ला, अशोक कुमार, रहमत खान, मुरारी राम सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे। आगामी विधानसभा जो लोकतंत्र का सबसे महापर्व है, विगत अगले महीने में होने की संभावना है। जैसा आप जानते हैं कि हमेशा से उस क्षेत्र की जनता अगले 5 वर्षों के लिए अपने बीच से अपना एक प्रत्याशी, अपना अगुवा का चयन करती है, जो उस क्षेत्र के विकास कार्यों के प्रति उनके सुख दुख में और क्षेत्र की संपूर्ण समस्या के निराकरण का भार आम जनता उस व्यक्ति के कंधों पर डाल देती है। लेकिन विगत के वर्षों में देखा गया है, 40 वर्षों से देखा गया कि जनता ठगी जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं और ऐसे नेता का चयन करते आ रहे हैं जिनको इस क्षेत्र की समस्या से नहीं, अपनी समस्या से मतलब है, क्षेत्र के विकास से नहीं, व्यक्तिगत विकास से मतलब है। और यह अवसर यदि आप चूक जाते हैं तो अगले 5 वर्षों के लिए आपके पास पछताने के अलावा कोई बात नहीं रहेगा। मैंने भी इस क्षेत्र की सेवा करने का स्वप्न देखा है। मैं पूर्व काल से राजनीति में, कांग्रेस पार्टी की राजनीति में हूँ। 35 वर्षों से बेदाग छवि के रूप में मैं इस क्षेत्र की जनता का सेवा करता आया हूँ और पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा और आस्था से इस क्षेत्र की सेवा मैंने की है। जितना बन सका है, जो हमारी शक्ति थी, अपने शक्ति के अनुसार मैंने सेवा किया है। संपूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आज के दिन में अगर संपूर्ण विधानसभा कोई व्यक्ति अगर यह बोलता है कि मैं अमरीश शुक्ला के पास गया था, उन्होंने हमको मदद नहीं किया। जितना चाहे मैं विचार से मदद करूं, आपको रास्ता बताऊं, चलकर मदद करूं, जैसे भी हो। एक व्यक्ति भी अगर बोल देता है कि अमरीश शुक्ला के पास गया था, उन्होंने हमको नकार दिया, उन्होंने हमको नहीं सुना, उन्होंने हमको नहीं मदद किया, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप याद होगा जितने कैंडिडेट घूम रहे हैं और आप लोग हमारे जो प्रेस मीडिया के बंधु हैं, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपको किसी भी व्यक्ति का सड़ा गला समाचार लिखने से बेहतर है कि क्षेत्र की भलाई करने वाला और जो स्वस्थ समाचार है, अच्छे लोग हैं, उनकी बात आप लिखेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। यह अनुरोध मेरा होगा। मैं लोगों को भी जाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीच में हवा बहुत जोर से गर्म हुआ कि यहाँ से आरजेडी लड़ेगा, कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ नहीं लड़ेगा। उस संबंध में मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के हिस्से का क्षेत्र है, यह आरजेडी के हिस्से का क्षेत्र नहीं है। आरजेडी
अलायंस में लड़ता है, एक छोटे भाई की भूमिका में रहता है। मुझे पार्टी को कुछ नहीं करना है और आरजेडी के जितने सारे लोग हैं सभी लोग हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, अच्छे हैं। कल के दिन अगर अलायंस में मुझे टिकट मिलेगा तो उनसे हमारे मदद की आवश्यकता होगी। तो हम पार्टी पर नहीं करते हैं, अपनी पार्टी में मैं गया हूँ। हम लोगों का नाम दिल्ली जाने को है। तो अलायंस की जब बैठक हुई होगी या होगी वो बड़े नेताओं को करने का बात है, लेकिन बीच में बड़ी तेज में जहाँ जाता हूँ तो वहाँ लोग बोलते हैं कि सुन रहे हैं कि आरजेडी को सीट मिल रहा है। तो लोग अपने मन से इस भ्रम को निकाल दें कि कांग्रेस यहाँ नहीं लड़ेगा। कांग्रेस लड़ेगा और कांग्रेस में लड़ने वाले जितने प्रत्याशी हैं, मैं किसी के लिए कुछ मैं बोलूँगा नहीं। अपनी भी दावेदारी मैंने मजबूत दावेदारी की है और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आला कमान मुझे यहाँ से लड़ने का अवसर देंगे और चुनाव चिन्ह मुझे आवंटित होगा। मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विश्रामपुर विधानसभा से आम जनता के बीच चुनाव लड़ने आऊँगा। मतलब आला कमान का निर्देश हो जाए, जिसकी संभावना संपूर्ण। और क्षेत्र के जनता के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जब अपने प्रत्याशी का चयन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना एक अगुवा चुनते हैं, अपना एक विश्वास जिसको व्यक्त करते हैं। 5 साल के लिए किसी व्यक्ति पर विश्वास व्यक्त करते हैं, उस व्यक्ति को योग्य होना, ईमानदार होना, चरित्रवान होना बिल्कुल आवश्यक है, उसको अनुभवी होना भी बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग, मैं नाम किसी का नहीं पकड़ूंगा, कुछ लोग जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए विभिन्न प्रकार का हथकंडा। मैं पूछना चाहता हूं कि विश्रामपुर के सभी गरीब गुरबा जनता मजदूर है, अपना पैसा इकट्ठा कर देगा तो किसी प्रत्याशी के पास उतना पैसा होगा क्या? नहीं होगा उतना पैसा। लेकिन लोग विश्रामपुर के हमारे दलित वर्ग को, शोषित वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को और आम जनों को अगर यह चाहते हैं कोई लोग कि हम लोग पैसा देकर यहाँ वोट ले लेंगे, वो लोग मुगालते में नहीं रहे, उन लोगों को एक वोट भी यहाँ की जनता नहीं देगी और अपने बीच से अच्छे और काम करने वाले ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी का चयन करेगी। अभी अधिक मैं किसी पर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी इलेक्शन का टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है। लोग मैं तो खुली चुनौती देता हूँ, जितने लड़ने वाले हैं, अगर मेरे ऊपर कुछ बोलना है तो आप बोलकर देख लीजिए। आपके पास मुद्दा नहीं होगा, आपका जीव जो है दारू में सट जाएगा, हमारे पर बोले लगिएगा तब। अब आपका जो भी खुलेगा, आपका क्या हालत होगा से आप समझ लीजिए। सब पर बोलने के लिए सबके पास मटेरियल है। एक आध अति सम्मानित और माननीय सदस्य जो हैं, जो प्रत्याशी बनते हैं, हमारे ऊपर वीडियो चलाए थे तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उतना छोटा और उतना हल्का बात के लिए किसी के ऊपर बोलना मेरा उचित नहीं है। सभी लोग अपने अपने दायरे में रहें और जनता के पास, मैं तो जनता के पास रोज जा रहा हूँ, विश्वास जीतने के लिए जा रहा हूँ। किसी अगर प्रत्याशी में ताकत है तो जनता के बीच बोले कि अगर आप मुझे योग्य और अच्छा समझते हैं तो वोट दीजिए, और योग्य और अच्छा नहीं समझते हैं तो आप मुझे वोट मत दीजिए। मुंह सिला जाएगा। सभी दागदार हैं और मैक्सिमम आदमी अपने हित और अपने विकास की इच्छा